नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम ये जानेंगे कि दिव्य रस के गुण कौन कौन से होते हैं। आज का पूरा वीडियो समर्पित रहेगा दिव्य रस के गुणों पर। दिव्य रस में वो गुण हैं जो हम यदि जान लें और यदि उनका अभ्यास करते रहें, दिव्य रस का पान करते रहें, तो ये हमारे शरीर को, हमारे मन को पूर्णतः बदलने वाला रस है। इस रस से हमारे बहुत सारे रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, बिना किसी औषधि का पान करे, बिना किसी विशेष क्रिया के। केवल इन रसों का पान करने मात्र से एक से एक दुर्लभ, एक से एक असाध्य रोग, एक से एक कष्ट साध्य रोग दूर होने लगता है। तो ये दिव्य रस पान द्वारा रोग नाश का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, जो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सामग्री हमने ली है आपके लिए योग सागर नामक ग्रंथ से। बहुत ही दुर्लभ सामग्री है। जो लोग इसमें रुचि रखते हों, जो लोग श्रद्धा रखते हों, जो लोग विश्वास रखते हों, जो साधक हों, जो अभ्यासी हों, वो सब इस वीडियो को अंत तक स्वयं ही देखेंगे, कहने की आवश्यकता नहीं। और जो लोग केवल टाइम पास के लिए इस वीडियो में आए हैं, वो कृपा करके जा सकते हैं। दूसरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर एक से एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, वो देखिए। इस वीडियो को वही लोग देखें जो सीधी सादी शास्त्रों की बातों से लाभ उठा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। केवल वही लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। टाइम पास वाले सभी सज्जन अपने दूसरे वीडियो देखें। इससे अच्छे अच्छे वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। तो थोड़ा सा चर्चा कर लें, भूमिका बांध लें कि हमने अब तक क्या क्या बता दिया है। दिव्य रस पहले वीडियो में बताया हमने, उसमें हमने बताया, जो हमने लिया था योग शिख उपनिषद और धर्म संहिता से, उसमें हमने बताया कि दिव्य रस किस प्रकार से स्रावित होता है, दिव्य रस कहाँ से निकलता है। दिव्य रस कुंभक द्वारा, कुंभक की सिद्धि होने पर अपने आप स्वतः ऑटोमेटिक ही स्रावित होता है। उसके लिए विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल प्राणायाम अभ्यास, कुंभक अभ्यास निरंतर करना होता है। खींचरी मुद्रा के प्रयोग से इसमें तीव्रता आ जाती है और ये शीघ्र होता है। खींचरी मुद्रा क्या है, इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं। पूरा एक अलग से वीडियो तैयार किया जा रहा है, वो खींचरी मुद्रा पर आपके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो पहले अंक में हमने देखा दिव्य रस के कि किस प्रकार से रेचक और पूरक को रोककर केवल कुंभक के अभ्यास द्वारा हम इस दिव्य रस की प्राप्ति कर सकते हैं, इस दिव्य रस का पान कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि दिव्य रस के प्रकार कौन कौन से हैं, और ये सामग्री हमने ली थी घेरंड संहिता और याज्ञवल्क्य संहिता से। इसके 32वें और 26वें श्लोक लिए थे हमने, और आपको बताया था कि दिव्य रस में किस किस प्रकार के स्वाद होते हैं, जैसे कि लवण, क्षार, खट्टा, तीखा, कशैला, मक्खन की तरह, घी की तरह, दूध, दही और मट्ठे जैसा, फिर मधु, अंगूर रस जैसा। तो इस प्रकार की जानकारी हमने पिछले 2 वीडियोज़ में उपलब्ध कराई है। दिव्य रस के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता लगा होगा। पहला तो दिव्य रस किस प्रकार से स्रावित होता है, दूसरा दिव्य रस कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दुर्लभ जानकारियाँ हमने आपके साथ शेयर की अलग अलग ग्रंथों से। अब इसी क्रम में जब हम दिव्य रस के बारे में शास्त्रों को खंगालते हैं, तब हमें कुछ और जानकारी भी मिली है, जो कि हमें योग सागर नाम के ग्रंथ में मिली है। तो इस योग सागर में दिव्य रस के गुण बताए गए हैं। दिव्य रस पान जब हम करते हैं, दिव्य रस स्राव जब होने लगता है, तब किस किस रस से किस किस प्रकार के रोग नष्ट होने लगते हैं, इसकी पूरी जानकारी योग सागर नाम के ग्रंथ में दी गई है। जब हमें ये जानकारी दिखी तो हमने सोचा कि चूँकि आजकल दिव्य रस पर ही वीडियोस तैयार हो रहे हैं, 2 वीडियो तैयार हो चुके हैं, इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में एक अन्य वीडियो आपको तैयार करके दिया जाए, जिससे दिव्य रस के बारे में आपको लगभग 95%, 95% तक तो पूरी जानकारी मिल ही जाए। यदि फिर भी कोई जिज्ञासा, कोई शंका, कोई क्यूरियोसिटी रह गई हो, किसी शंका का समाधान न हुआ हो, तब आप हमें अपने कमेंट्स द्वारा सूचित करिए, उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। अथवा यदि वही प्रश्न बहुत से लोगों के हुए तो पूरा एक वीडियो उस पर तैयार किया जा सकता है। आज का वीडियो समर्पित रहेगा
दिव्य रस के गुण क्या होते हैं, दिव्य रस द्वारा क्या क्या लाभों की प्राप्ति हमको हो सकती है, इन सारी बातों की चर्चा करते हैं योग सागर नामक ग्रंथ में से। और इसका पहला और इसका दूसरा श्लोक, फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक आपकी स्क्रीन पर निरंतर दिखाया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। और जो साधक रुचि रखते हैं इसमें फर्दर रेफरेंस के लिए वो इसको नोट करिए। योग सागर के पहला और दूसरा श्लोक बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं और हर जगह उपलब्ध नहीं हैं। ये ज्ञान बहुत विशिष्ट है, बहुत रेयर है और इस प्रकार का ज्ञान हर जगह उपलब्ध नहीं है। किसी एक विषय पर यदि आप खंगालेंगे, शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन मिलेगा, तो उसको ढूंढ ढूंढ कर लाना और एक जगह पर एकत्रित करना ये बहुत ही कष्ट साध्य कार्य है। यदि आप ये कार्य कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो हमारे यू एंड योगा चैनल पर निरंतर इस प्रकार के वीडियोस लगातार दिखाए जाते हैं, उनको देखते रहिए। तो अब ये भूमिका बांधने के पश्चात दिव्य रस के गुणों की चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। योग सागर नामक ग्रंथ का पहला और दूसरा श्लोक जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया, स्वयं भगवान शिव के वचन हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, ध्यान से देखिए। पहला श्लोक, श्लोक संख्या 1, रसनास्वाद भेदेन विशेषम क्षण पार्वती क्षारेण नश्यति व्याधि कटुना कुष्ठनाशनम। पहला श्लोक योग सागर का। अब देखते हैं इस श्लोक का भावार्थ क्या है या इस श्लोक में क्या छुपा हुआ है। कहते हैं, श्री महेश्वर कहते हैं कि रसना के स्वाद के भेद से उपरोक्त रस यदि इच्छानुसार पान होते रहें तो, अब आगे बताएंगे कि किस रस से किस रोग का नाश होता है। यहाँ कहा गया कि रसना के स्वाद के भेद से उपरोक्त रस यदि इच्छानुसार पान होते रहें। उपरोक्त रस कौन से, जो पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं, वो सारे रस, चाहे वो लवण हो, चाहे वो क्षार हो, चाहे वो खट्टा हो, चाहे वो तीखा हो, चाहे वो कसैला हो, तो उनके लिए कहा गया उपरोक्त रस। तो कहा गया रसना के स्वाद के भेद से उपरोक्त रस यदि इच्छानुसार पान होते रहें, यानी आप एक समय ऐसा आएगा अभ्यास के बाद जब इन रसों को आप अपनी इच्छानुसार पान कर सकेंगे। यानी आपने जो इच्छा की केवल वही रस आपकी जीभ में स्वाद देने लगेगा, केवल वही रस आपके भीतर उतरने लगेगा, केवल उसी रस का आप अनुभव कर पाएंगे। ये तभी संभव होगा जब आपका अभ्यास लंबा हो जाएगा, आपका अभ्यास दीर्घ हो जाएगा, आपका अभ्यास बहुत उपयोगी हो जाएगा लंबे समय तक करने के बाद। तो कहते हैं, रसना के स्वाद के भेद से उपरोक्त रस यदि इच्छानुसार पान होते रहे तो लवण आदि क्षार रस से रोगों का नाश होने लगता है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये रस आप कल्पना करके, आप आवाहन करके, आप अट्रैक्ट करके अपने अंदर प्रवाहित करेंगे। जब ये होने लगेगा तब लवण आदि क्षार रस से विभिन्न रोगों का नाश होने लगेगा। कहा गया, स्पष्ट कहा गया है, क्षारेण नश्यति व्याधि, क्षारेण नश्यति व्याधि। पहला श्लोक देखिए, दूसरी लाइन, क्षार क्या करेगा, नश्यति व्याधि, रोग को नष्ट कर देता है। ये जो दिव्य रस में क्षार रस है जिसका वर्णन कल के वीडियो में हमने किया, तो वो उसका पान यदि करते जाएंगे तब व्याधियां नष्ट होने लगते हैं, रोग नष्ट होने लगते हैं। और आगे कहा गया, कटुना कुष्ठ नाशनम, कटुना कुष्ठ नाशनम, यानी कटु रस से, कड़वे रस से, तीखे रस से कुष्ठ रोग का भी नाश होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, ध्यान से देखिए। कुष्ठ रोग का भी नाश होता है। लेप्रोसी एक भयंकर चर्म रोग,
जो रक्त विकार के कारण उत्पन्न हो जाता है, उसका भी नाश इस दिव्य रस के पान से हो सकता है। और इस दिव्य रस में से आपको तीखा रस इसके लिए विशेष उपयोगी है। तो स्पष्ट कह दिया गया है, कटुना कुष्ठनाशनम। कटु कड़वे रस से कुष्ठ का नाश हो जाता है, कुष्ठ रोग का नाश हो जाता है। तो ये था पहला श्लोक जो लिया गया था योग सागर नामक ग्रंथ से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे श्लोक में क्या कहा गया। दूसरा श्लोक कहता है, ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होता हुआ। इसमें कहा गया, अम्लकेन महादेवी वलिपलित वर्जितः मधुस्वादो रसाद्देवी शास्त्रमुद्गीर्यते ध्रुवम् घृतस्वादो रसाद्देवी अमरत्वं प्रजायते। अभी 3 लाइन बड़ी महत्वपूर्ण हैं योग सागर के दूसरे श्लोक की। ये 3 लाइनें ध्यान से देखिए और चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। इन लाइनों में जो ज्ञान छुपा हुआ है, अब उसको खोलने का, उसको समझने का, उसको शेयर करने का प्रयास करते हैं। कहा गया, अम्लकेन महादेवी वलिपलित वर्जितः, यानी अम्ल रस से चर्म की शिथिलता तथा केश की अकाल पक्वता दूर हो जाती है। अम्लकेन महादेवी वलिपलित वर्जितः। पलित कहते हैं असमय बालों का सफ़ेद हो जाना, उम्र से पहले ही बालों का श्वेत हो जाना, बालों का कालापन नष्ट हो जाना उम्र आने से पहले ही, वो पलित कहा जाता है। और वली कहा जाता है जब हमारी स्किन ढीली हो जाती है, जब हमारी स्किन की टाइटनेस समाप्त होने लगती है, उसको आयुर्वेद में वली कहा गया। और जब हमारे बालों को असमय सफ़ेद होना पड़ता है, तब उस अवस्था को पलित कहा गया। तो जैसा कि कल के अंक में भी मैंने बताया था कि संस्कृत का एक एक शब्द अपने आप में बहुत सारे गूढ़ अर्थों को समेटे हुए है। अब इतनी छोटी सी लाइन में कितना भावार्थ आ गया है, ज़रा ध्यान से देखिए। अम्लकेन महादेवी वलिपलित वर्जितः, तो महादेवी के लिए संबोधित करते हुए महादेव कहते हैं कि अम्ल रस से, अम्ल नामक दिव्य रस के प्रयोग से, अम्ल नामक दिव्य रस के स्राव से, अम्ल नामक दिव्य रस के पान से क्या होता है। इतनी छोटी सी एक लाइन में बता दिया, वलिपलित वर्जितः। एक शब्द में, केवल एक शब्द में ही बता दिया गया है कि कितने सारे रोग इससे नष्ट हो जाते हैं। 2 रोगों के नाम बता दिए गए हैं। वली नष्ट हो जाता है, यानी अब हमारी स्किन की टाइटनेस जो समाप्त हो जाती है वो ठीक होने लगती है, हमारी स्किन टाइट होने लगती है। और पलित भी इससे नष्ट होने लगता है, यानी असमय जो बाल हमारे सफ़ेद होने लगते हैं वो भी अम्ल रस के प्रयोग से ठीक होने लगते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी दूसरे श्लोक में आगे कहा गया, क्या कहा गया ये देखते हैं। कहा गया है, मधुस्वादो रसाद्देवी शास्त्रमुद्गीर्यते ध्रुवम। अब इसका क्या अर्थ है ये देखते हैं। मधुर रस के पान से शास्त्र ज्ञान का प्रकाश होता है। कितना महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 2 की पहली लाइन कितनी महत्वपूर्ण। स्पष्ट कहा गया, मीठे रस के पान करने से शास्त्र ज्ञान का प्रकाश होता है। यानी शास्त्रों में जितना भी ज्ञान छिपा हुआ है वो हमको बिना शास्त्र पढ़े ही हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक योग सागर का दूसरा। मीठे रस का यदि पान करना सीख जाएं, मीठे रस का यदि स्राव होने लगे, मीठा रस यदि हमारी जिह्वा पर आने लगे, तब क्या होगा कि हमको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होने लगेगा। शास्त्रों के अंदर जो गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, शास्त्रों के भीतर जो जानकारी छिपी हुई है, शास्त्रों के भीतर जो सामग्री छिपी हुई है, उसका ज्ञान हमें होने लगता है। स्पष्ट कह दिया गया है। एक बार फिर इस लाइन को देख लीजिए, दूसरे अध्याय की दूसरी लाइन,
क्षमा करें, दूसरे श्लोक की दूसरी लाइन। मधुस्वादो रसादेवी शास्त्रमुद्गीर्यते ध्रुवम, यानी मधुर स्वाद से, मीठे स्वाद से शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, शास्त्र ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ध्रुवम शास्त्र गीर्यते ध्रुवम, शास्त्र ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। आगे अब अंतिम लाइन पर विचार करते हैं, जो कि योग सागर के दूसरे श्लोक की अंतिम लाइन है, और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या संदेश छुपा हुआ है। अंतिम लाइन है, घृतस्वादो रसादेवी अमरत्वं प्रजायते। घृतस्वादो रसादेवी अमरत्वं प्रजायते, अर्थात घृत रस का पान होने से अमरत्व यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, योग सागर का दूसरा श्लोक, और दूसरे श्लोक की अंतिम लाइन फिर से देखिए इसको। घृतस्वादो रसादेवी अमरत्वं प्रजायते। तो जिसका स्वाद, जिस रस का स्वाद कैसा हो, घृत स्वाद हो, घी जैसा, तो घी जैसा जिसका स्वाद हो, वो उसका पान करने से क्या होता है, अमरत्वं प्रजायते। अमरत्व, अमरता की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, उस पद की प्राप्ति होती है जो समस्त मानव जाति का चरम परम लक्ष्य है, जो योग का लक्ष्य है, जो प्राणायाम का लक्ष्य है, जो ध्यान का लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति हमें स्वतः स्वयमेव हो जाती है यदि हम दिव्य रस का पान करना सीख लें, यदि हम दिव्य रस का स्राव करना सीख लें, यदि हम दिव्य रस का चयन करना सीख लें। कौन सा रस हमको कब चाहिए, किस रस का स्राव हम कब करना चाहें, यह निरंतर लंबे अभ्यास से ही संभव है। तो उधर तो आपको कुंभक का अभ्यास बढ़ाना होगा, कुंभक में मास्टरी हासिल करनी होगी, कुंभक में महारत हासिल करनी होगी। रेचक और पूरक का इसमें महत्व नहीं, इसमें केवल कुंभक का महत्व है। दिव्य रस की प्रक्रिया में, दिव्य रस की श्रावण में केवल और केवल प्राणायाम की दृष्टि से देखें तो कुंभक का ही महत्व दिखाई देता है। तो कुंभक में पहले हमें मास्टरी हासिल करनी होगी, कुंभक का निरंतर दीर्घ काल तक श्रद्धा और रुचिपूर्वक अभ्यास करना ही होगा, अन्य कोई उपाय नहीं। दूसरा, खेचरी मुद्रा का यदि अभ्यास करते रहें तो खेचरी मुद्रा इस कार्य को बहुत शीघ्रता से संपन्न करा देती है। खेचरी मुद्रा के बारे में शास्त्रों में बहुत सा साहित्य मिलता है, बहुत सारा वर्णन मिलता है, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है, और बहुत सारे लोग इस मुद्रा के बारे में न सिर्फ जानते ही हैं बल्कि वो खेचरी का अभ्यास भी करते हैं। देवरहा बाबा जैसे महायोगी तो खेचरी का अभ्यास नित्य प्रति किया करते थे। इसी प्रकार से और बहुत सारे महान योगियों ने समय समय पर खेचरी का अभ्यास करके न सिर्फ दीर्घायु को पाया है बल्कि निरोग शरीर, निरोग काया को प्राप्त करके इस मानव जीवन में जन्म लेने का उद्देश्य सफल करते हुए वो लंबे समय तक मानव कल्याण में रत रहे और फिर अपनी देह को इच्छानुसार छोड़ते हुए आनंद लोकों में विचरण करते रहते हैं। उन्हीं द्वारा दिया हुआ यह विशिष्ट ज्ञान है, ये विचित्र ज्ञान है, ये दुर्लभ ज्ञान है, ये रेयर नॉलेज है जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं और केवल आपके सहयोग से ही प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आपका सहयोग न होता तो इस प्रकार की सामग्री जिसे कोई एक दर्शक भी नहीं देखता था, आज लाखों दर्शक देख रहे हैं, 3600 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा सेकंड्स पर व्यूज़ जा चुके हैं। हमने आपका धन्यवाद भी किया है
कम्युनिटी पोस्ट को देखिए, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि आप लोगों के सहयोग के बिना इस चैनल का इस स्तर तक पहुंचना संभव ही नहीं था। यदि आप जैसे गुणग्राहक श्रोता न होते, यदि आप जैसे गुणी सुधी सज्जन साधक दर्शक न होते, तो हम कितना भी कोई सी भी सामग्री किसी भी ग्रंथ से निकाल करके आपके साथ शेयर करते रहते, कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई लाइक करने वाला नहीं था, कोई शेयर करने वाला नहीं था, कोई कमेंट करने वाला नहीं था। तो सारा श्रेय आप ही को जाता है। इस चैनल की जितनी भी ग्रोथ है उसका सारा श्रेय आप सारे श्रोताओं को जाता है, आप सारे दर्शकों को जाता है। कल से हम ये प्रयास करेंगे कि हम 4-5 दर्शकों के नाम जब वीडियो का विषय समाप्त करें तब उसके अंत में अवश्य लें और आपका धन्यवाद करें कि आपने समय निकाल करके हमारे न सिर्फ वीडियोस देखे बल्कि उन पर अपनी टिप्पणियां भी दी हैं, उन पर अपने विचार भी दिए हैं और उन पर अपने सुझाव समाधान जो भी हैं वो भी दिए हैं। तो आप चूँकि समय निकाल करके इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम आपके नाम सहित मेंशन करें और उस वीडियो के अंत में जिसका विषय हम पूरा डिस्कस कर चुके होंगे उसके अंत में हम 4 या 5 नामों को लेकर के उल्लेख करें। तो ये सब भी चलता रहेगा। आज का विषय था कि दिव्य रस में क्या क्या गुण होते हैं और ये हमने योग सागर नामक ग्रंथ से पहले और दूसरे श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था, शेयर करने का प्रयास किया था। इस प्रयास में हम कहाँ तक सफल हुए ये आप ही बताएंगे, क्योंकि आप ही जज हैं इन सारे वीडियोस के। तो जैसा भी हो बताइएगा अवश्य ये वीडियो कैसा लगा और भविष्य में किन विषयों पर वीडियोस देखना पसंद करेंगे। रावण संहिता और चरक संहिता प्राथमिकता की सूची में है। इसके अतिरिक्त और भी जो विषय हैं उनके बारे में कमेंट्स में भी आ रहा है। धीरे धीरे हम सारे विषयों को लेते हुए चलेंगे। कुछ कमेंट्स खेचरी मुद्रा के बारे में भी आए हैं। धीरे धीरे सारे विषयों को लेते हुए चलेंगे। आप अपना सहयोग और निरंतर इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। अपना प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन निरंतर इस चैनल को देते रहिए। आप ही के सहयोग से ये चैनल ग्रोथ की ओर अग्रसर है और आप ही के सहयोग से जब इस चैनल की हम ग्रोथ देखते हैं तो और अधिक मन करता है और अधिक मेहनत करने का, आपके लिए ढूंढ करके सामग्री जुटाने का और आपके साथ शेयर करने का। ऐसी दुर्लभ सामग्री जो अन्यत्र बहुत मुश्किल से मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी सामग्री मूल दुर्लभ संस्कृत ग्रंथों से ली गई है और उनको ज्यों का त्यों आपके समक्ष मूल श्लोकों सहित प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कैसा ये प्रयास है, जो भी हो इस बारे में अपना विचार अवश्य रखिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।